सभी को नमस्कार। मैं दीपक सिंह विश्वप्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर एक वीडियो में एक छोटी सी कहानी लेके आता हूँ और लोगों के जीवन के सही मार्गदर्शन के लिए आज बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने बच्चों से राम, लक्ष्मण और माता जानकी के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। प्रभु श्री राम ऐसे ही नहीं बन गए दुनिया के प्रेरणा स्रोत। उनके बारे में आप देखिए कि पिता ने एक राजा होने वाले राजकुमार को अपनी पत्नी को जो वचन दिए थे सौतेली माँ के लिए, जैसे उन्हें पता चला उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि सब कुछ छोड़कर वो बन जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो तैयार हो गए, एक देखिए रानी माता जानकी जिनका नाम सीता, उन्होंने कहा कि जब मेरे पति सब कुछ छोड़ के मैं जंगल जा रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊं। उन्होंने भी अपने सारे गहने सब उतार दिए और वो भी साहस अपने मन से तैयार हो गए। बहुत सारे लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने मना भी किया कि आप कहाँ जाओगी, परेशान होगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पति जब जंगल में रह सकते हैं, जो वो खाएंगे वो मुझे खिलाएंगे और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति के साथ रहूं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। फिर जब लक्ष्मण जी को पता चला, उन्होंने कहा कि जब हमारे भैया और भाभी जात कष्ट झेल सकते हैं तो मैं भी तो उन्हीं पिता का बेटा हूं। चलो, मेरे लिए जरूर नहीं कहा पर मैं फिर भी जाऊंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा। तो यहाँ ये बातें दर्शाती हैं कि पिता के वचनों का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम जंगल गए। और देखिए उनकी पत्नी कि उनका भी त्याग देखिए कि उन्होंने सारे सुख सुविधाएं त्याग कर अपने पति के साथ सुख दुख के साथ जीने के लिए जंगल चल दिए। और उनके भाई लक्ष्मण को देखिए कि उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया। यहाँ उनकी पत्नी, सभी लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, और जब बड़े भैया जा सकते तो छोटा भाई क्यों ना जाएगा। तो यहाँ सबका इतना बड़ा त्याग ये इतिहास में अपने आप है। ऐसे नहीं लोग पूरी दुनिया में उन्हें प्रभु श्री राम के को इतना सम्मान देते हैं। उसका रीज़न यही है कि त्याग, एक दूसरे के प्रति समर्पण और भाई का प्रेम, इतना लगाव होते हुए कि वो सब कुछ त्याग करके कष्ट झेलने के लिए साथ में चल दिए। और इतना सब कुछ सहते हुए देखिए माता जानकी सीता को जब रावण हार ले गया लंका में, उसने तमाम उन्हें लालच दिया कि आप मुझसे शादी कर लें, मेरी पटरानी बने, आनंद चीज़ें, हम आपको सुख सुविधा देंगे। तो फिर भी उन्होंने नहीं स्वीकार किया। खुले वन में जहाँ की पेड़ पौधे थे, राक्षसियों का पहरा रहता था, वहाँ उन्होंने रहना स्वीकार किया। वहाँ पे कोई आसमान, खुला आसमान था, कोई छत नहीं थी। और इसके बाद बाकी कहानी तो आप सब जानते। तो ये प्रेरणा इसलिए बच्चों को बताना जरूरी है कि त्याग, परिवार के प्रति समर्पण और सम्मान की भावना बच्चों में जागती है। ये रामायण, ये कहानी बताती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों को भी भेजिए और उनको बताइए, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं है, सिर्फ एक उद्देश्य है कि अगर इन वीडियो से किसी का जीवन में सुधार आता है तो, अगर उसने जीवन काल में मुझे एक बार भी फ़ोन किया कि भैया मैंने आपका वीडियो देखा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि मैं दूसरों का धन्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। ईश्वर करे कि इस वीडियो से लोगों का बदलाव आए, लोगों का अच्छी सोच आए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।